वो भगवान बनने की कला, वो भगवान में बाजू, भगवान के बाजू में बैठने की वो कला, वो भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर आत्मसात करने की बात अपनी चल रही है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। भूल गए क्या मंगलाचरण 10 दिन में? तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर बढ़ना होगा। पिछला तो क्या था, वो तो बहुत सारी बातें मैंने बोल दी। और अभी एक और थोड़ा सा प्रवचन करना है। वो थोड़ा सा प्रवचन काय पे करना है? हिंसा के तांडव पर बात चल रही थी, कुछ बिंदु एक दो रह गए थे हिंसा के ऊपर, वो और आज प्रयास करूँगा पूरा है आज समाप्त कर दूँ, ताकि कल से आप के जीवन में से झूठ निकालने का प्रयास करूँगा कि झूठ कैसा होता है, किसको झूठ बोलते हैं, और वास्तविकता में आपको पता ही नहीं वो भी झूठ हो जाता है। वो सब चीज़ें आप लोगों से कल बात करूँगा। एक बहन ने एक बात मुझसे बोली थी, उसी बात को मैं रख रहा हूँ। उन्होंने कहा आजकल के जो बच्चे हैं वो हॉर्लिक्स, ये छोटे से बच्चे या आजकल के जो जिम जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए हॉर्लिक्स, कंप्लेन कॉम्प्लेन हमारे ज़माने नहीं था इसलिए, फिर बूस्ट, प्रोटेनेक्स, माइलो, न्यूट्रिशिया, मदर हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स, वीवा, माल्टोवा, बोर्नविटा था हमारे ज़माने में, है ना, और सेरेलेक। ये सब चीज़ें आजकल माताएं बच्चों को दे रही है, और जो आजकल के जो जिम वाले बच्चे हैं वो सब भी ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको समझ लेना, ये आप अगर वास्तविकता में अहिंसा धर्म को पालने वाले और आपके अंदर दया और करुणा नाम की चीज़ हो, तो इन सब चीज़ों में, इन सब में अधिकतर जितने खाद्य पदार्थ हैं इसमें सब ई नंबर्स, वो ई नंबर्स जो मैंने आपको सब बताए थे, जितने ई नंबर्स हैं वो सब इसमें डलते हैं। वो बूचड़ खाने का कचरा इसमें डलता है, वो गंदगी पूरी, वो हड्डियों का पाउडर, सब कुछ इसमें डलता है सॉफ्टनेस के लिए, वो सभी ई नंबर डाले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जितनी कंपनियां हैं सब विदेश की कंपनियां, लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपया कमाकर विदेशी कंपनी ले जाती है। ये आपके स्वास्थ्य को लाभकारी नहीं बना रही है, ये निश्चित मान के चलना आप भुलावे में, आप भटकावे में हैं। इस प्रकार की औषध को आप ले रहे हो औषध मानकर, ये लेकिन औषध नहीं है, ये शुद्ध मांसाहार है, उसमें यही सब कुछ डला हुआ है मांसाहार। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि वो लंबे समय तक वो चीज़ टिकी हुई है, तो वो लंबे समय तक टिकी क्यों है? आपके यहाँ की अगर जो विटामिन से आप कोई लड्डू तैयार करते हो, आप कोई चीज़ सामग्री तैयार करते हो, वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। उसको उन जब वस्तुओं को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनमें सब कुछ डाला जाता है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। और आप उन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, उन चीज़ों को खा रहे हो, और खाने के बाद आप अपने आप को जैन बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसी चीज़ें, उसमें हड्डी का भी पाउडर है, तो वो चीज़ तो घर में रखने योग्य भी नहीं है। आप ये मान के चलना, वो जहाँ रहेगी वहाँ नकारात्मकता उत्पन्न करेगी। तो अगर इन सब चीज़ों को, तो फिर क्या करें महाराज जी? हम सबको अपने बच्चों की भी चिंता है और हमें अपनी हेल्थ की भी चिंता है, तो मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को बताया, क्योंकि 2 से लेकर जो 5 साल तक के बच्चे हैं, पहले आप समझे कि अगर उनको देना भी है आपको, तो गाय का जो दूध होता है उसको आप उबाल लें, उबालने के बाद उसको फाड़ लें, फाड़ने के बाद छेना निकलेगा। अब छेने से जो पानी बचता है उसे वह कहते हैं, वे, उसको वो लोग वे बोलते हैं। और वो लोग जो वे बोलते हैं वो तो पूरा उसमें तो वो किससे बनता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो वे काय से बनता है उसका बताया था, वे का पूरा मैंने रहस्य आपके बीच में खोला था। वो वे जो बनता है वो रेनेट से बनता है। और रेनेट मतलब क्या? रेनेट मतलब वो जो छोटे छोटे स्तनधारी बच्चे होते हैं, मतलब बछड़े, उन बछड़े जो छोटे, उनकी जो सबसे 6वें नंबर की जो श्लेषम होती है उससे वो रेनेट निकाला जाता है, और फिर उस रेनेट से छेना फाड़ा जाता है। लेकिन वो वे नहीं जो चॉकलेट टॉफी में डलता, आपके घर का वे, मतलब आप जो नींबू या फिटकरी आदि से फाड़ते हैं वो वे। अब आप उन बच्चों को क्या करना है, वो जो छेना है
उस छेने को नहीं लेना है, लेकिन जो छेने का जो पानी बचता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अब आप उस आधी कटोरी वे में हल्का सा नमक मिला सकते हैं, तो वो हल्का सा आप नमक मिला कर दें तो जितनी प्रोटीन्स की मात्रा उसमें किसी भी चीज़ में नहीं पाई जाती है, आपके घर में है वो आप यूज़ कर लें। आधी कटोरी, एक कटोरी आप हल्का सा उसमें नमक डालें, और अगर स्वाद के अनुसार आप चाहें तो उसमें मीठा भी डाल सकते हैं। आप इसका प्रयोग करें, बहुत अल्टीमेट चीज़ है ये। 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आप वे का प्रयोग करें, ठीक है ना। आप उसको कहते हैं घर में छेने का पानी, आप उसका यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो पेट साफ होगा, इसलिए ये ध्यान रखना मात्रा कम रहे, क्योंकि उतनी सी मात्रा 2 चम्मच मात्रा ही काफ़ी है 2 से लेकर 5 साल के बच्चे के लिए, 2 से 3-4 चम्मच। लेकिन बहुत हैवी, बहुत प्रोटीन वाली ये चीज़ होती है, इसको आप कर सकते हैं। सभी प्रकार के केमिकल्स और सभी प्रकार के प्रोटीन्स इसमें मौजूद है। और अगर आपसे बात बोलूँ तो एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो मेडलिस्ट भी है भिलाई की, बहुत बड़े डॉक्टर दवे, जिनका नाम चलता है शिशु रोग विशेषज्ञ, उनका कहना ये कि हम आपको एक बहुत अच्छा प्रोटीन्स का और बहुत अच्छा आपको ये हॉर्लिक्स वगैरह ये जो है बॉर्नविटा की ज़रूरत नहीं है, हम आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने जो दिया, जो माताएं सुन रही हैं उसको लिख सकती हैं, उसको देख सकती हैं, उसको बनाकर उसका प्रयोग कर सकती हैं। उनका कहना है गेहूँ 1 भाग, चना की जो दाल है उसको आधा भाग लें, मतलब आप ले लें, मान लीजिए 100 ग्राम या 200 ग्राम लिया आपने तो उसका आधा कर लें आप चना। मूंगफली 1/4 भाग, मूंगफली को आप 1/4 भाग लें, मतलब क्या हुआ, गेहूँ आपने लिया 500 ग्राम, चना की दाल लिया आपने आधी 250 ग्राम, मूंगफली लिया आपने 125 ग्राम। अब इन सबको आप क्या करना है, इन सबको सेक कर मोटा या बारीक पीस लें, और पीसने के बाद 4 चम्मच उसको लें, और ताज़ा गन्ने का रस या अनुपात में उसमें आप चाहें तो आप पूरा मिला लें, और फिर उसको फेंट कर आप दें। ये स्वादिष्ट भी है और सुपाच्य भी है, और वो जो आप चीज़ ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके बच्चों के हेल्थ में ये कार्य करेगा। वो उन चीज़ों में तो ऐसी चीज़ जलिए जो बता रहे लीवर को भी इफेक्ट कर रही है, पेनक्रियास को भी समाप्त करेगी, किडनी को भी खराब करेगी, बच्चों के बाल भी सफ़ेद होंगे, आंखों पर चश्मा भी लगेगा, वो सब चीज़ उससे होगी, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तो और ये तो हो ही गया आपको, और इसमें अगर चाहें तो और भी एक और इसमें अगर दूध के साथ देना है, क्योंकि आजकल क्या है आपको लगता है कि दूध के साथ देना है, तो अगर दूध के साथ देने की भावना की नहीं, हम तो चाहते हैं दूध में देना चाहते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, बच्चों को दूध में ही चाहिए, तो आप दूध के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि चना दाल हटा दें आप, और चना दाल के स्थान पर क्या करना है आप उसमें ले लें, क्या करना है उसमें ऐसा लेना है कि आप चना दाल को हटाकर उस स्थान पर आप जौ मिला लें, चना को हटाकर जौ मिला लें और वो बारीक पीस लें, और फिर दूध के साथ उसका सेवन करें। वो ऊर्जा का संचार बच्चों में और अधिक बढ़ता चला जाएगा। सुपाच्य भी है ये, लाभकारी भी है, और साथ साथ में अनेक प्रकार की क्षमताओं को बढ़ाने वाला। गेहूँ 500 ग्राम तो 250 ग्राम जौ ले लें आप, और 125 ग्राम मूंगफली दाने ले लें आप, और फिर उसको 200 ग्राम जो दूध है उसमें आप छोटे जो 4 चम्मच वो डाल दें, मतलब 27 ग्राम लगभग वो डाल दें, और फिर उसके बाद उसको आप लें, स्वाद अनुसार उसमें हल्का जैसा भी आप डालना चाहें और मीठा डाल दें। आप इसका प्रयोग करके देखें, वास्तविकता में जब इसका आप प्रयोग करोगे आपको पता चलेगा कि उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों के अंदर स्वस्थ है। एक रिपोर्ट ये आई थी कि जितने भी मिल रहे हैं इनसे बच्चों में चिड़चिड़ापन और क्रोध भी ज़्यादा आ रहा है। आप दे तो रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं तो इसमें क्योंकि वो जो इस प्रकार के पदार्थ डले हुए हैं, तामसिक पदार्थ डले हुए हैं, उनसे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, और बच्चे जो क्रोधी बनते चले जा रहे हैं। तो वो क्रोधी और वो उसके अंदर वो होना, वो क्या है कि जितनी मात्रा से उससे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बच्चा, एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव होने के बाद अपेक्षाएं बढ़ जाती है, तो फिर वो ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये जो हमारा घरेलू आपके बीच में आपको 2-3 तरीके बताएं, आपको जो छेने का पानी बताया वो, आपको जो 2 बताएं दूध वाला बताया वो, और दूध वाला नहीं अगर गन्ने के रस में करना, तो ये 3 मैंने आपको प्रोटीन्स बताए जिनमें प्रोटीन्स भी है और अनेक प्रकार के और विटामिन्स भी है। आप अपने बच्चों के लिए इसको उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात निकली तो एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि वो भी आजकल बहुत चला है, अमेरिकन मक्का, जिसको बेबी कॉर्न बोलते हैं।
ये जो बेबी कॉर्न है भारत में कुछ वर्षों में ही अभी अभी इसका प्रचलन स्वीट कॉर्न के नाम से बहुत ज़्यादा इसका चलन हो रहा है। लेकिन जब इसको, क्योंकि एक मीठी वस्तु होती, किंतु इसका पता किया जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो शोध करने के बाद पाया गया कि फ्रुक्टेस एक प्रकार का शुगर होता है जो कि फल में, सब्जी, अनाज आदि में पाया जाता है। और किंतु अगर ये आर्टिफिशियल फ्रुक्टेस होता है तो वो बहुत महान दुश्मन होता है शरीर के लिए, अगर आर्टिफिशियल है तो। और वो जो आपका बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न है उसमें जो आपकी सेवफल या केले में होता है वो एक सहज सरल स्वाभाविक होता है, लेकिन इसमें जो फ्रुक्टेज की मात्रा होती है वो आर्टिफिशियल होती है। जो आर्टिफिशियल का होने से क्या होता है, जैसे शरीर की हर कोशिका को ऊर्जावान बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और वो फ्रुक्टेज जो होता है वो ग्लूकोज को बदलने के लिए लीवर ही जिम्मेदार है। अब वो फ्रुक्टेज से ही क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, लेकिन उसके लिए लीवर जिम्मेदार है। जब वो लीवर उस ग्लूकोज को परिवर्तित करता है तो उसके अंदर से एक ट्राइक्लोग्लाइसाइड नाम का एक यूरिक एसिड जो है वो निकलता है, और वो जो फ्री रेडिकल्स वो जो बनता है तो ट्राइक्लोग्लाइसाइड जब निकलता है शरीर में तो अब वो अधिक मात्रा में इससे निकलता है, जितना निकलना चाहिए उससे अधिक मात्रा में निकलता है, तो लीवर की काय प्रणाली को वो नष्ट कर देता है। वो ट्राइग्लिसराइड जो निकलता है, एकदम ये वैज्ञानिक रिपोर्ट जो डॉक्टर रिपोर्ट है वो आपके सामने रखता हूँ, तो वो जब खून में प्रवेश करता है तो नसें जम जाती है, और जब नसें जम जाती तो हृदय रोग जैसे भी इसी के कारण उसमें संभावनाएं बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बंद कर देता है। नसों की प्रतिरोधक क्षमताएं जो है वो और कम होने लगती, तो नसों से संबंधित बीमारी होती है। तो फ्री रेडिक्स कोशिकाओं का जो ढांचा बिगड़ता है, तो बिगड़ता ही वो इस प्रकार के एंजाइम जो निकलते हैं उस एंजाइम के माध्यम से शरीर में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता होती है। इसलिए ध्यान रखना, ज़्यादा फ्रुक्टेज इंसुलिन को भी प्रभाव कम कर देता है, मतलब यानी क्या होता है उससे डायबिटीज़ की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वैज्ञानिक परीक्षण है, इससे सिद्ध हो चुका है कि जो फ्रुक्टेज जो स्वाभाविक होता है वो अलग, और जो ये बेबी कॉर्न है स्वाभाविक नहीं है, ये इंजेक्शनों के द्वारा बनाया गया स्वीट कॉर्न है जो जानलेवा बीमारी को देने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल इस फ्रुक्टेज को, मतलब जिसको कहते हैं अमेरिकन भुट्टा, हिंदी भाषा में कहते हैं उसको अमेरिकन भुट्टा, इसको आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये बात याद थी तो मैंने कहा इसको और बता दूं बेबी कॉर्न के विषय में, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि अंजीर का फल खाने योग्य है कि नहीं। ध्यान रखना, अंजीर का फल बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। जो डॉक्टर स्वास्थ्य के लिए आपको अंजीर बताते हैं, अंजीर के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनके माध्यम से आप अंजीर की अपेक्षा आप खुरवानी खा सकते हैं, आप तरकल खा सकते हैं, आप मनुका खा सकते हैं। अंजीर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अंजीर असंख्यात 4 इंद्रिय जीवों का भंडार है। 4 इंद्रिय मतलब क्या हुआ, मांस, खुली बात है, 4 इंद्रिय में मांस आ जाता है, तो वो शुद्ध मांस का भंडार है जो आप खाने का विचार और खाने का अगर मन बना रहे हैं तो आप ये मान के चलना, आपको अंजीर का सेवन बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। और 1-2 बातें और छूट गई थी कि आप जो सैक्रिन का उपयोग करते हैं चीनी की जगह, एक बार तो बताया था और बता देता हूँ, तो जो सैक्रिन का उपयोग करते हैं वो सैक्रिन बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जितनी बाहर की चीज़ें मिलती है उसमें कोई भी शक्कर नहीं मिलाता है, शक्कर के स्थान पे सैक्रिन को ही डाला जाता है। चाहे वो आपका टमाटो केचप लो, उसमें भी उसी का प्रयोग किया जाता है, और उसी के कारण उसमें जो खट्टापन के लिए अजीनो मोटो जो है वो पदार्थ डाला जाता है, जो भी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। तो बताते हैं 1 किलो सैक्रिन लगभग 300 किलो शक्कर से बराबर मिठास देती है। 1 किलो सैक्रिन 3 बोरे शक्कर एक तरफ रख दो, 3 बोरे शक्कर एक तरफ रख दो, और 1 किलो सैक्रिन एक तरफ रख दो। अब विचार करना कितनी हानिकारक है वो सैक्रिन, और आप उस सैक्रिन का उपयोग कर रहे हो, तो वो सैक्रिन से आपको बचना चाहिए, उस पर रोक होना चाहिए, सरकार को भी उस पर रोक लगाना चाहिए। और एक और बात जो छूट गई थी वो भी आपके बीच में रख देता हूँ, सोडा ड्रिंक्स। मैंने आप लोगों के बीच में रखी थी बात कोल्ड ड्रिंक्स की, सोडा ड्रिंक की बात छूट चुकी थी, क्योंकि सोडा ड्रिंक भी यानी पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा ड्रिंक का अर्थ क्या होता है, जो सोडा ड्रिंक होता है यानी पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बोनेटेड पानी। अब विचार करना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आप
छोड़ते हो कि लेते हो? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो कि लेते हो? ये तो सबको मालूम है ना, आप क्या लेते हो? आप लेते ऑक्सीजन हो और छोड़ते क्या हो? अब कार्बन डाई, आप पता कर लेना सोडा ड्रिंक मतलब क्या। तो सोडा ड्रिंक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो चीज आप छोड़ते हो उसको आप क्यों ले रहे हो, बताओ तो सही। अब वो प्रतिकूल चीज है ना, जो चीज हम छोड़ रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। अब वो प्रतिकूल चीज हम लेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रतिकूल चीज हमारे लिए सोडा, जो कार्बन डाई वाटर, सोडा वाटर उसे हम ले रहे हैं, उसको क्लब सोडा भी कहते हैं, सेल्टर जस्तान सोडा भी कहते हैं, उसको स्पार्कलिंग वाटर, फिल्जी वाटर भी कहते हैं, ये सब उसका नाम है। ऐसा सोडा युक्त जो पेय आप ले रहे हो वो स्वीटनर या डाई केमिकल्स और कैफीन घोलकर उसको और लजीज लजीज बनाने के लिए आप सोडा ड्रिंक को आप ले रहे हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक्स्ट्रा शुगर होती है, मतलब कैफीन होता है। और कलर को मिलाने के लिए वो जो कलर मिलाए जाते हैं वो सब के सब कलर को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो जितने भी हमारे पशुओं का खून होता है उनको सुखाकर उनके कलर मिलाए जाते हैं, जिससे जो कलर उनका बरकरार रहे। ये एक्स्ट्रा शुगर डायबिटीज़ अनेक प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम को, हड्डियों को नुकसान देते हैं। एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था मस्तिष्क की कोशियों को मार सकता है सोडा ड्रिंक। सोडे में इस प्रकार के फूड्स पाए जाते हैं जो नकली स्वीटनर यानी मस्तिष्क को जहरीला बनाने का काम करते हैं। बुढ़ापा बढ़ाने में काम करता है आपका सोडा ड्रिंक्स। आप सोडा ड्रिंक बोले उसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। वो फास्फोरिक एसिड ऐसा होता है, वो एसिड जो है काय में मिलाया जाता है, तो कहते हैं वो फास्फोरिक एसिड उसमें मिलाया जाता है कीड़े उत्पन्न ना हो, वहाँ दिया जाता है। अब वो आपको दिया जा रहा है उसके अंदर मिलाकर, अब आप मानना जिससे कीड़े मर रहे हैं उसमें वो मिलाया जाता है और फिर भी आप लिए जा रहे हैं उसको। उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ जाता है और बढ़ने से 36 से और कहना चाहिए कि 65% उससे डायबिटीज़ बढ़ती है। हाई ब्लड प्रेशर भी दे सकता है क्योंकि इसका मुख्य घटक सोडियम होता है और अधिक सोडियम खाने वालों को हृदय, स्ट्रोक या गुर्दे की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए आप वो, क्योंकि है ही सोडा, उसमें मिला ही सोडा है, वो सोडे से ही बना है, वो उसको कहते ही सोडा, तो आप क्यों ले रहे हैं? दांतों के इनिमल लेयर का नुकसान पहुंचाने वाला है क्योंकि सोडे में मौजूद जो शुगर होती है उस शुगर से एसिड कंटेंट हमारे दांतों में पहुंचता है और जो दांतों में पहुंचने जो दांतों की इनियल लेयर है वो खराब होने में बिल्कुल कोई किंतु परंतु होता ही नहीं, उससे खराब होती ही चली जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। दिल को खतरा मतलब क्या हुआ? धमनियाँ उससे जो है मोटी होने लगती है और मोटी होने से फिर वही हार्ट अटैक तुरंत के तुरंत आने लगता है। और सबसे बड़ी कई बीमारियों का घर है मान के चलना, बोर्मेनेटेड कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये उसमें मिला होता है, तंत्रिका खराब होते हैं, कैंसर जैसा खतरा भी है सोडा पीने वाले को। अगर कोई कैंसर होता है तो वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर इसी से होता है और कोई कारण नहीं है उसका। मूत्र संबंधित बीमारियां भी लगातार सोडा पीने वाले को ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने के चक्कर में आप वो लेते हैं भैया नींबू पानी लो या आप पानी छाछ लो, नारियल पानी लो, फ्रूट लो, जूस लो, लेकिन सोडा वाटर नहीं लो। सोडा वाटर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वो तो है ही, और साथ साथ में क्या है वो तो निश्चित बता ही दिया, लेकिन शुद्ध मांसाहार भी है, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हुई है, तो हम ऐसी वस्तुओं को क्यों ग्रहण करें जिससे हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है। हम कहने को अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हैं, लेकिन जिन वस्तुओं को पी रहे हैं, जिन वस्तुओं को खा रहे हैं, कहाँ है सीधा मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन मांस का सत्व तो उसमें आ ही रहा है, तो उस वस्तु को खाकर हम कौन से कह रहे हैं कि हम हिंसा का तांडव तो न मचा ही रहे हैं। इन हिंसा के तांडव से आपको बचना चाहिए। और भी 3-4 बातें और बोल देता हूँ ताकि आज का ये हमारा हिंसा का तांडव समाप्त हो जाए। कल से अपन नई बात प्रारंभ कर देंगे झूठ की। उन्होंने कहा आप इतना बड़ा फटाके का व्यापार करते हो, ये बंद कर दो। तो उन्होंने कुछ भी किंतु परंतु नहीं कहा, बोले अभी जितना माल सेवा काशी से डायरेक्ट आता था आ गया है उतना बस हमें अलग कर दें दो, अगले साल हम उन लाइसेंसों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने वो उतना बड़ा काम बंद कर दिया, अभी आपके बीच में नहीं है। उन्होंने वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 7 लाइसेंस थे, पुराना काम था, जमानों से चला आ रहा था वो काम, तुरंत बंद कर दिया। और हमने आप उनसे पूछना, वो ये विकल्प कर दे कि इतना लाखों का हमारा टर्नओवर है, फटाकों से हमारा पूरा खर्चा चलता है, लेकिन उसके बाद उनका व्यापार बड़ा ही कम नहीं हुआ। आप बात कर लेना उनसे, उनका व्यापार कम नहीं हुआ और बड़ा ही है,
तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने आहार के उसमें फटाके का त्याग, इसलिए विकल्प नहीं करना। आप त्याग करोगे तो अपने आप वो तो लक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमेगी, अपने आप आपके आगे पीछे जाएगी। और जो डॉक्टर लोग हैं, मेरा तो कहना ये कि जो डॉक्टर लोग भी ये सेवा का चोला पहने हैं और अगर व्यापार बना रहे हैं और व्यापार बनाकर झोला भर रहे हैं, तो ये मत मानना कि जीवों को मारना। अगर वो इस प्रकार से गरीबों से पैसा ले रहे हैं, उनका मन की हिंसा तो उनसे साथ कर ही रहे हैं, वो भी हिंसा है। जीव को मारना हिंसा नहीं है, बल्कि अगर ऐसा अत्याचार रूप अगर वो कर रहे हैं और व्यापार बना रहे हैं तो वो भी हिंसा के रूप में ही आएगा। इसको भी आप निश्चित रूप से मान के चलना। मैंने देखा है, उन डॉक्टरों के घरों को देखा है जिन्होंने अनैतिक पैसा लिया है, गरीबों से पैसा छुड़ाया, या तो उनके बच्चे लूले, अपंग, बोल नहीं पाते, ये स्थिति होती है, या उनकी पत्नी से वो परेशान है, या और किन्हीं कारणों से परेशान है। पैसा तो कमाया उनने पर सुख नहीं कमाया उनने, उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। एक बात निश्चित ध्यान रखना, तो उन डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि हम जो अनैतिक पैसा कमा रहे हैं, उस अनैतिक पैसे के माध्यम से हमें सुख शांति की तो कभी जीवन में अनुभूति होने ही नहीं वाली है। ये बिल्कुल मान के चलना आप। और मैं इतना भी कहूँगा कि आगम में स्पष्ट आता है कि आप आज अपने बच्चे को तो इतने अच्छे से नहीं रख रहे हो, लेकिन पुण्य देखो उस त्रेंच जीव का कि हर घर में आज शौक के लिए कुत्ता पाल रहे हो और कुत्ते को अपने घर के सदस्य जैसा बना रहे हो। आप बैठते हो और अपने बाजू में उसको बिठा कर ले जा रहे हो। ये भी ध्यान रखना, हिंसक पशु को पालन करना आगम में इसका भी उल्लेख नहीं है। आप हिंसक प्राणी को पाल रहे हो, कुछ भी कर लो, वो हिंसक ही है, वो भी दोषपूर्ण ही है। उसको भी आप अपने जीवन से बाहर कर दो, उसको भी आप अपने जीवन से निकाल दो। अगर आप पाल रहे हो, कहते हैं उस घर में आगम में आ गया है जहाँ हिंसक पशुओं का पालन होता है, वहाँ पर आहार नहीं लेना चाहिए साधुओं को। आप विचार करना कि अगर आप कर रहे हैं तो आहार दान की पात्रता भी आप में नहीं है। आजकल नई पीढ़ी जो इस प्रकार से हो गई है, अब पहले तो ये कुत्तों से डरो, मतलब वहाँ लिखा रहता है ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में। अब बेचारा हैरान परेशान। और यहाँ तक अभी देखा, एक परिवार में मैं गया था तो वो उन्होंने छोड़ा नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने छोड़ा नहीं, आहार नहीं हुए तो नहीं हुए महाराज जी के, लेकिन उन्होंने कुत्ता नहीं छोड़ा। विचार करना कितना प्रेम वात्सल्य, धर्म छूट रहा है लेकिन उनसे इतना मोह हो गया कि कुत्ता नहीं छूट रहा है, उन्होंने कुत्ते को नहीं छोड़ा। ये भी है। एक गरीब व्यक्ति को तो वो 10 रुपये नहीं दे रहे हैं और उसके लिए 500 रुपये की साबुन आती है। विचार करना, उसका नाश्ता, उसका ये सब कुछ अलग होता है। गरीब बेचारा मांग रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है। टॉमी, नॉमी, क्या क्या नाम रखते हो आप उसका, इस प्रकार से नाम रख के अपने आप धर्म को भ्रष्ट करते चले जा रहे हो। और अगर मैं बोलूँ तो नौकर अगर आपने रखे, आवश्यकता है सेवक की हो, बिना सेवक के कार्य भी नहीं चलता है, लेकिन अगर नौकरों पर अतिभार कर रहे हो ये भी हिंसा है। अधिक देर तक काम कर रहे हो ये भी हिंसा है। कम वेतन दे रहे हो ये भी हिंसा है। त्यौहार पर बोनस नहीं दे रहे हो ये भी हिंसा है। सदस्य अगर उसके बढ़ रहे हैं उसको फिर भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं करो ये भी हिंसा है। घर में विवाह होने पर भी आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे हो ये भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है उसको दुखित कर रहे हो, मन को दुखित कर रहे हो, तो ये भी, इसको भी आप हिंसा का रूप स्वरूप ही स्वीकार करना कि आप व्यापार तो कर रहे हो, आप रखते रहे हो इतने कम पैसे में, उसको आप उसका दोहन कर रहे हो। वहाँ पर आया है आगम में, बंधवदत छेदाति अति भार रोपण पान निरोधा। मतलब क्या हुआ? अति भार आप डाल रहे हो उसको, आप भोजन के लिए भी उसको छोड़ने। आपके पास तो पैसा आ रहा है तो आपको भूख नहीं लग रही, आपके पास तो दिख रहा है आपको धन, तो आप 6 घंटे खड़े हो और काम करते जा रहे हो, कोई आपको परवाही नहीं है। ग्राहक आ रहा है, खड़े हो, लेकिन आप उसका भी तो विचार करो। उसके पास तो उतना ही मिलना है, 1000 रुपये, 1200, 2000, 3000, उसको ज़्यादा नहीं मिलना है। आपको तो वो उस पैसे से भूख शांत हो रही, लेकिन आपको उसका विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो भी शरीर है। आप तो सिर्फ बैठे बैठे या खड़े खड़े पैसे काट रहे हो, लेकिन वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसको भूख ज़्यादा लगी होगी ना। मैंने अक्सर देखा है। तो आप ये मान के चलना, अगर आप ये भी कर रहे हो तो ये भी एक प्रकार की हिंसा का ही स्वरूप है। और कहूँ आपसे मैं, तो आप बच्चों पर आवश्यकता से अधिक भार डाल रहे हो, ये भी अति भारारोपण है। ये मान के चलना, अगर बच्चों से अपेक्षा है आपको, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे, अरे आप अपने गिलेबान को तो झांक कर देखो कि आप क्या थे। आप इतनी सारी अपेक्षाएं रख रहे हो, आप जितनी ज़्यादा बच्चों से अपेक्षा रख रहे हो, और अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर रहे हो? ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि वो हतोत्साहित हो रहा है।
वो अपना उसका खुद का जो मॉडल है वो गिर रहा है। बेचारा आप ध्यान रखना, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, लेकिन ऐसे दुष्प्रयोग शब्दों का प्रयोग मत करो कि उसका हृदय छिन्न छिन्न हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए। और आप करते हो तो कोई काम की नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हो आप, किस प्रकार के शब्द बोल रहे हो आप। ऐसे शब्दों को यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, मेरा क्या कह रहा हूँ मैं, आप कहो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि कम से कम अपने बच्चों को इस प्रकार से आप अति भारारोपण बिल्कुल नहीं करें। जितनी उसके अंदर क्वालिटी वो उतना कर रहा है। जो किया है, अगर 85% बच्चा लेके आया है तो आपने ये नहीं देखा कि वो 85% लाया है। आपको लगता है मेरा बच्चा फर्स्ट आए और आप 90 के चक्कर में रहते हो। यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं वो उसी चक्कर में, तो आपने अपने जीवन में किया, अपने आप को झाँक कर नहीं देख रहे हो। जितना कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना अलग है, लेकिन गलत शब्दों के साथ प्रोत्साहन देना बहुत ज्यादा गलत है। देते हैं आप लोग, देखता हूं मैं, आते हैं बच्चे कहते हैं हमसे कि हमारे माता पिता ऐसे करते, रोते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से बोलते हैं हम अपने माता पिता की इच्छा नहीं कर पा रहे, क्या हम आत्महत्या कर लें। ये शब्द होते हैं बच्चों के कि जिन्होंने हमें पाला पोसा है उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, वो ऐसा चाहते हैं। आज जितनी आत्महत्या हो रही है उसमें जिम्मेदार सिर्फ माता पिता हैं। उन्होंने भेज दिया कोटा इंदौर पढ़ने बच्चों को, और वाह वो नहीं कर पा रहे हैं तो बस अब उस पर जोर आ गया आएगा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लोड दे दिया आएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया आएगा। आपको लगता है हमारा बच्चा ये करे वो करे, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कर्तव्य है, लेकिन लोड नहीं देना चाहिए आपको। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वो हतोत्साहित हो जाए, वो अपना स्वयं का स्वरूप और अपने आप की बात को भूल जाए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। और मैं कह रहा हूँ शिक्षक लोग भी इस प्रकार से बोलते हैं अपने बच्चों के साथ। हमारे यहाँ शिक्षक महोदय बैठे हैं, आप भी बोलते होंगे अपने बच्चों से। हमारे चंदू जी बैठे हैं, आप भी बोलते होंगे, नहीं बोलते? कोई अगर नहीं बोलते तो बहुत है, यहाँ नियम ले लो, मेरे बच्चों से मैं इस प्रकार का कोई भी बात नहीं बोलूंगा कि वो दुखित हो जाए तो कोई काम की नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होता, ऐसा शब्द तो नहीं प्रयोग करते। बोलो तो पक्का भैया, पक्का ध्यान रखना। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए उसमें पीएससी के एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन अपेक्षा उनसे रखना, लेकिन वो अपेक्षा अपने अंदर रखना, उन पर जोर दबाव मत डालना। समय हमारा हो रहा है, लेकिन हम इतना जरूर है कि अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का अगर आप प्रयोग करें, ये भी उनकी हिंसा ही कर रहे, अति भारारोपण है, अत्याचार ही है। ये अत्याचार आप अपने बच्चों पर कर रहे हो। वहाँ स्पष्ट कहा है, वांग मनोगुप्त्र्यादान निक्षेपण समित्या लोकितमान भोजनानि पंच। इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार से अगर कर रहे हो, वचन से मन से भी अगर आप पीड़ा पहुंचा रहे हो, मन वचन का है कि पीड़ा आप दे ही रहे हो उनको, अगर आप ये दे रहे हो तो ये भी दोष है। इस प्रकार के दोषों से आपको बचना चाहिए, इस प्रकार से दोषों से आपको दूर रहना चाहिए। आज अपन ने हिंसा की पूरी बात कर ली, अब 8 बिंदु में नहीं बना पाया, क्या करूं, क्योंकि कल से ही मैं इनको 8 बिंदु में सेट कर देता था, आप लोग इसमें अब सेट कर लेना 8 बिंदुओं में। क्योंकि कल से ही मैं बैठा था 12 बजे से और अभी सुबह 6 बजे उठा, तो बिंदु बना नहीं पाया, 8 बिंदुओं में तोड़ नहीं पाया, जितना आया जैसा आया उसको मन में ले लिया था। कल से आपको जैसा 8 बिंदु प्रतिदिन दे रहा था, कल से अपनी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और कल से 8 बिंदु में देना प्रारंभ आपको कर दूंगा। कल अपनी चीज अपनी बात झूठ पर होगी, आप कमर कस के आना और पूरा मन बना के आना कि किस कैसा कैसा झूठा है, कुछ अलग ही बात आप लोगों के बीच में झूठ की करूंगा, और फिर आपकी भी आंखें खुलेगी कि हम किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। समय अधिक हो गया है, इसलिए आचार्य श्री का संस्मरण अपन रहने थे, अपनी बात को यही विराम देते। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।